8 मई को पूरा बालाघाट जिला बंद रहेगा, बंद करेंगे हम, और एसपी कार्यालय घेराव होगा और एसपी को यहाँ से हटाओ, आईजी को यहाँ से हटाओ। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने किया प्रशासन पर हमला, कहे एसपी और एएसपी हटाओ, बालाघाट को बचाओ। सामूहिक दुष्कर्म मामले में 8 मई को बालाघाट बंद का ऐलान। हट्टा थाने के अंतर्गत विगत दिनों 4 आदिवासी युवतियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व सांसद कंकर मुजारे लगातार आक्रामक अंदाज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शासन प्रशासन पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहे कि 4 आदिवासी युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले को दबाने के लिए भी समझौता करने की कोशिश की जा रही थी, जो बेहद निंदनीय है और शर्मनाक है। बालाघाट एसपी नगेंद्र सिंह और एएसपी विजय डाबर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आईजी संजय सिंह भी मिलकर फर्जी नक्सली एनकाउंटर में साथ दे रहे हैं। बालाघाट पुलिस प्रशासन वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रही है और शासन ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय इनकी पीठ थपथपा रही है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी भी बालाघाट के गंभीर घटना और मामले में निष्क्रिय ही दिखाई दे रही है। पूर्व सांसद मुजारे ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को फेलुअर बताते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं पूर्व सांसद मुजारे ने आदिवासियों पर अत्याचार, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात भी कही है। लड़ाई नहीं लड़ पा रहे ठीक से, ताकत से लड़ नहीं पा रहा है। श्याम सिंह वाले मामले में बड़ी रैली निकाल लिया, यहाँ बुला लिया, वहाँ बुला लिया, मामला वैसे ही रहा, कुछ हुआ नहीं पाया। अभी जब वहाँ पे हम लड़ रहे थे थाने में, बात कर रहे थे, बहसबाजी हमारी चल रही थी, धक्का मुक्की कर रहे थे हमको, ये सब भाग गए। इनमें से एक नहीं आ रहा है। एमएलए को तो आना चाहिए कम से कम कि क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, क्यों डर के भाग रहे हो आप, क्यों घबराहट आपको हो रही है। औपचारिक बातें करते हैं, जिम्मेदारी साथ कोई काम नहीं कर रही पुलिस, और आज की कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और मोहन यादव की जो सरकार है, टोटल फेलुअर सरकार है। इस सरकार के रहते लगातार ये बलात्कार की घटना हो रही है, हत्याएं हो रही है, लॉकअप में हत्या हो रही है आदिवासी की, दलितों की, गुना में हुई है, खंडवा में हुई है, मुरैना में हुई है। लॉकअप में, पुलिस लॉकअप में कस्टडी में हत्या हुई, वो आदिवासी दलित लोग हैं। और अभी रीवा में 3 दलितों को पुलिस ने मार करके कमरे बंद करके फांसी पर लटका दिया 15 मार्च में। और जब बदबू आई तब लोगों ने खोला और एक आदिवासी को मार डाला। ये लगातार ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो कानून व्यवस्था पूरी फेल है, ये सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मध्य प्रदेश में। बालाघाट जिले में इसके अलावा भी आपको मालूम है कि फर्जी इनकाउंटर यहाँ पे हो रहे हैं, आदिवासी का हो रहा है। हिरण सिंह बैगा आदिवासी संरक्षित जाति, उसकी फर्जी इनकाउंटर हुआ, उसकी हत्या हो गई। उसके पहले और भी हत्या हुई है फर्जी इनकाउंटर में, श्याम सिंह ध्रुवे है, हीरालाल टेकाम है, ऐसे और लोग हैं। ये सारा काम बालाघाट जिले में हो रहा है, कानून का कोई राज नहीं चल रहा है और बलात्कार हो रहा है। सुहागपुरे के द्वारा बलात्कार किया, उसमें गिरफ्तार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, इसलिए भूपेंद्र सुहागपुर है। और कोई भाजपा के लोग कुछ बात उठाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको कर देते हैं। तो ये एसपी जो है कुल मिला करके भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सरकार एजेंट रूप में एसपी की तरफ से काम नहीं कर रहा है। तनख्वाह तो एसपी को दे रही जनता अपनी, मतलब टैक्स है। तो है कि इस पर 8 मई को बालाघाट बंद रहेगा, एसपी कार्यालय घेराव किया जाएगा। इनको हटाओ, बालाघाट को बचाओ, एसपी को हटाओ, बालाघाट को बचाओ। अभी मैंने आज पत्रिका पेपर में मैंने पढ़ा है, ये नक्सलियों के बारे में बोला हुआ है हाजी ने, आत्मसमर्पण करके नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। ये पत्रिका पेपर में पढ़ा आज का। ये बोल रहे हैं कि पुलिस से डरो मत, ये मत करो, जीवन अच्छा जियो, नया जीवन जियो। पुलिस ने जब नक्सलाइटों को पकड़ लिया उसके बाद पुलिस उनको गोली मार रही है। तो उनको जब पकड़ लिया तो फिर आप जेल में क्यों डाल रहे? अच्छा जीवन जीने के लिए सजा हो जाएगी, जो होगा वैसे हो जाएगा, फिर अच्छा जीवन जीने आ जाएंगे वो। तो उनको पकड़ने के बाद गोली क्यों मार रहे आप? और ये नक्सलाइट ने जो है एक पत्र भेजा है
जो सबको मिल गया। ये पत्र अभी ताज़ा पत्र है, ये बहुत पुराना पत्र नहीं है। पूरा लिखा है कि वो 4 महिलाओं को कैसे पकड़ा, फिर उनको डंडों से पीटा, फिर क्रूरता के साथ उनके साथ बहुत बदतमीजी की, बदतमीजी यातना दी और बाद में उनको गोली मार दी।